या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि शुरू हो गई है और हम लोग सभी लोग नवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं। सारे घर के हम साफ सफाई भी करते हैं और उसके साथ में देवी के ये जो 9 रूप होते हैं ना, कहते हैं इस दिन इसमें हम लोग को बहुत ताकत मिलती है। और आखिर मनाए क्यों जाते हैं, हम सबको पता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। और किस चीज का किया था, मतलब बुराई का वध किया था ना, इसीलिए तो हम उस चीज को मनाते हैं, उस त्योहार को मनाते हैं ना। तो इस दिन कितना हम लोग इन 9 दिनों में हम कितनी मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, अलग अलग रूपों की, चाहे वो शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, चंद्रघंटा हो, कुष्मांडा हो, स्कंद माता हो, कात्यायनी हो, कालरात्रि हो, महागौरी हो, ये 9 रूपों की प्रार्थना करते हैं ना। अलग अलग करते हैं, कोई किसी के लिए प्रसिद्ध है, कोई किसी चीज के लिए, लेकिन है तो वो नव दुर्गा। लेकिन आखिर क्या होता है, बस ये जो नवरात्रि होती है सिर्फ हमें उसमें ही स्त्री की पूजा करनी चाहिए या देवी की जो आराधना करते हैं, तो हम बस इसीलिए करते हैं कि हमको इन्हीं दिनों में हम देवी महान है, औरत महान है और हम उसके बहुत बड़े उपासक हैं, कोई काली की पूजा कर रहा है। कभी सोचा है कि ये जो हम ऐसा करते हैं वो क्या सिर्फ एक मात्र दिखावा ही होता है? यदि आपने जीवन में कभी भी स्त्री को समझा नहीं और सिर्फ 9 दिन उसकी पूजा की, तो आप सोचेंगे कि आप पे काली प्रसन्न होगी, दुर्गा प्रसन्न होगी, भगवती प्रसन्न होगी, कभी नहीं प्रसन्न होगी। आप अपने घर की माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का सम्मान नहीं कर रहे हो, बाहर किसी की बेटी बहू का सम्मान नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपसे देवी प्रसन्न हो जाए। अरे कितने कितने घरों में मैंने देखा है कि माता पिता के साथ में जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं लोग, उनको ठीक से उनके संग रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं। पत्नी को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि कोई वो केयर टेकर हो, आपके घर की देखभाल करती है तो आप उसको इसलिए लेके आए हो कि बस वो काम करती रहे। आप कभी उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हो? आपने कभी जानने की कोशिश की कि उसको किस चीज की जरूरत है, क्या है? बस आप एक फ्री की नौकरानी में गई, आप ले आए। बाहर देखिए लड़कों को किस तरह से बिहेव करते हो भाई। आपको अपने घर की जो बहनें हैं, औरतें हैं, उनका तो आप सोचोगे कि आप उनको कोई कुछ नहीं कहे, और आप क्या व्यवहार करते हो बाहर, क्या किस तरह का व्यवहार करते हो? किसी को भी ईव टीजिंग की घटनाएं होती हैं, आए दिन होती हैं, कितने रेप होते हैं, कितनी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि मतलब मन दुखता है। लेकिन आपने सोचने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दोगला जीवन जी रहे हैं क्या? मतलब हम कुछ दिनों तो में तो ये लगता है कि अरे हम बिल्कुल भक्त हो गए, बिल्कुल एकदम पूजा में लीन हो गए, लेकिन बाकी दिन पूरा पूरा जीवन हम ऐसे ही गुजार देते हैं। कितना मतलब मन अंदर से दुखता है ऐसी चीजों को देख के। अरे ऐसे बहुत सारे हमने घरों में देखा है जहां पर कि यदि पहली संतान लड़की हो गई तो ऐसा मातम बनेगा जैसे लड़की नहीं हो गई, कोई किसी अलग तरह के जीव को जो उसकी माँ ने जन्म दे दिया हो। होंगे आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी उस चीज का मतलब हाँ, उसके बाद यदि लड़का हो जाए तो वो लड़की भाग्यशाली हो जाती है, ये भी है। और वो मन्नत मांगेंगे, पैदल चल के जाएंगे और मतलब घुटनों के बल चलेंगे, लेट के जाएंगे, पता नहीं क्या 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 करते हैं, क्यों करते हैं कि वो लड़का हो जाए। तब हमको याद नहीं रहेगा कि हम नवरात्रि में किसकी पूजा कर रहे हैं। महिषासुर की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। वो भी स्त्री है ना, उसी स्त्री का आप अपमान कर रहे हो, उसके होने पर आप मातम मना रहे हो, उसके होने की आपको कोई खुशी नहीं है। ऐसा क्यों है? उसको भी आधी आबादी समझो ना, आधी आबादी है ना वो भी, फिर उसका इतना अपमान तिरस्कार क्यों किया जाता है? कभी सोचने की कोशिश की? और ये हमारे घर की महिलाओं के ही द्वारा ज्यादा किया जाता है। पुरुष वर्ग तो चलो तब भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम गलती कर जाते हैं कि हमारे घर की महिलाएं भी जो होती हैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा रोल निभाती हैं। मुंह ज्यादातर किसके बनते हैं? हमारे घर की बड़ी बुजुर्गों के बनते हैं, हमारे आस पड़ोस की महिलाएं। अरे उसके घर लड़की हो गई, मतलब ये लड़की हो गई, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। ये अपनी मानसिकता को हमको बदलना होगा। आज अब जिस युग में जी रहे हो वो 21वीं सदी है, डिजिटल युग में जी रहे हो, जब हाँ जहां पर हर चीज आपको बढ़िया बढ़िया अवेलेबल हो रही है, आप सब कुछ देख रहे हो, अच्छा अच्छा सीखने की कोशिश कर रहे हो, चंद्रमा पर पहुंच गए। कहाँ ऐसी जगह नहीं है कि आप लोग हम इंसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारी मानसिकता का स्तर तो अभी वहीं का वहीं है ना।
बहुत सारी चीज़ों में भी वहीं पर है। हमने अपने घरों में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो लड़की होने का ऐसा मातम मनाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। युग बदल रहा है, बहुत मतलब युग बदल रहा है, ये कहते जरूर है लेकिन मन से स्वीकार नहीं करते हैं उसको। इसको कोशिश करिए कि इस पे मंथन करिए, चिंतन करिए कि वाकई में जो हम कर रहे हैं वो क्या वो ठीक है। ऐसा करना छोड़ दीजिए। हमको अपनी माँ बहन सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई नवदुर्गा हो या ना हो, लेकिन हमको हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। सिर्फ देवी के उपासक इन दिनों में बने नहीं रहो, हमेशा रहो, तभी देश में, घर में, विश्व में खुशहाली रहेगी, सब लोग अच्छे से रहेंगे। बस आज इतना ही कहेंगे। मैं मीनू चतुर्वेदी, कुछ हम कहीं कुछ तुमसे। थैंक यू।